हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं मैथमेटिकल एक्सप्रेस। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 की और उसका क्वेश्चन नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और आप स्क्रीन से पढ़ लीजिएगा। लिखा गया है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। तो सफ़ेद बोरी बेचने पर लाभ कितना हो रहा है? 8 रुपये प्रति बोरी की दर से, मतलब एक बोरी पर 8 रुपये फायदा हो रहा है। इसको कंपनी, तो लिख लेंगे सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ बराबर कितना होगा? तो लिखा गया है 8 रुपये। तो यहाँ पर आप लिख लोगे 8 रुपये आ जाएगा। और अब आगे पढ़िए अगर, तो आगे क्या लिखा है अगली ही लाइन में, और स्लेटी रंग की सीमेंट बोरी बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो स्लेटी रंग की बोरी बेचते हैं तो 5 रुपये उसको हानि हो जाती है। तो ये भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर हानि, तो वो हानि कितनी है? 5 रुपये है। लिख लिया गया। आगे पढ़िए क्या लिखा गया है। पहले पार्ट में ज्ञात करना है हमें, किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है। तो अब कंपनी ने 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेची और 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेची। तो हमें ज्ञात करना है उसका लाभ अथवा हानि क्या है। तो लिख लेंगे, इसलिए पहले पार्ट में करना है हमें, तो ए पार्ट लिख लें और उसमें लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट की तीन 3000 बोरी बेचने पर लाभ बराबर, तो एक सीमेंट की बोरी बेचने पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 8 रुपए का। लिख लेते हैं एक बोरी, और यहाँ भी एक बोरी बेचने पर, तो एक बोरी बेचने पर लाभ कितना हो रहा है? 8 रुपए। तो 3000 बोरियां बेचेगा तो एक जो है वो कम होता है किससे? 3000 से। तो एक से ज़्यादा है 3000, और ज़्यादा के लिए क्या बताया गया है कि गुणा करनी है। तो क्या करेंगे? 3000 बोरियों पर लाभ ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए लिख लोगे 3000 गुणा 8 बराबर, तो 3 अट्ठे पता ही होगा कितना होता है? 24। लिख लोगे 24, और यहाँ पर आगे कितने जीरो आएंगे? तो ये तीनों जीरो लगा दिए जाएंगे। तो उसको लाभ कितना हुआ? 24,000 रुपये का लाभ हो गया 3000 बोरी बेचने। इसी प्रकार स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर क्या हो रहा था? हानि हो रही है। लिख लेंगे स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर हानि बराबर। अब स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेची हैं? तो 5000 की 5000 बोरी, तो लिखना पड़ेगा 5000 बोरी बेचने पर हानि बराबर, तो एक बोरी पर हानि कितनी हो रही है? तो वो ऊपर लिखा गया है कितनी हानि हुई है, बता सकते हैं। हानि कितनी है? 5 रुपये। और कितनी बोरियां बेची गई? 5000 बोरी। तो एक बोरी पर 5 रुपए, तो 5000 पर क्या करना होगा? ज़्यादा के लिए गुणा, तो फिर से गुणा करेंगे।
क्या लिख लोगे 5000 गुणा 5, तो 5 पंजे कितना पता ही है, बता दो भाई कितना होता है 25, मैंने ही बता दिया। तो अब 3 जीरो आगे लगा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25,000 रुपये। अब उसको लाभ कितने का हुआ है 24,000 का, हानि कितने की हुई है 25,000 की। तो अब कौन सी संख्या ज़्यादा है, हानि वाली। इसका मतलब कि उसको पूरी बोरियां बेचने पर हुई क्या होगी, हानि हुई होगी। क्यों, क्योंकि हानि के कितने रुपए की हानि है 25,000 और कितने रुपए का लाभ है 24,000 का। तो अब निकाल लेते हैं। अतः कुल हानि बराबर, तो 24,000 से 25,000 को घटाएं या बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम घटा लेते हैं। तो लिख लोगे आप 25,000 और माइनस कितना करना है 24,000 बराबर कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। इसका मतलब कि उसको पूरे सौदे में या 3,000 सफ़ेद बोरी बेचने में और 5,000 स्लेटी बोरी बेचने में कुल, पहली बात लाभ हुआ या हानि, तो हानि हुई। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि यहाँ पर लाभ निकाला तो वो 24,000 रुपये का आ रहा है, हानि निकाली तो वो 25,000 की आ रही है। अब जो संख्या ज़्यादा उस हिसाब से हम बताएंगे। तो यहाँ पर संख्या कौन सी बड़ी है, हानि वाली। तो इसका मतलब कि हानि हुई है इस प्रश्न में उसे, और कितनी हानि हुई है, तो जो भी संख्या ज़्यादा है उससे छोटी संख्या को घटा लिया जाएगा, वो हानि ज्ञात कर पाएंगे। तो ऐसे ही अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट पढ़ लेंगे एक बार। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 64,000 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो और हानि हो। अब पहले क्वेश्चन में क्या लिखा कि स्लेटी सीमेंट की उसने कितनी और बोरियां बेच दिए है 6400 बोरियां, मतलब 6,400। तो लिख लेंगे स्लेटी सीमेंट की बेची गई बोरियां, या ऐसा लिख लो स्लेटी सीमेंट की 6,400 बोरी बेचने पर। अब स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर क्या हो रहा है, हानि। तो लिख लेंगे बोरी बेचने पर हानि बराबर कितनी होगी, तो 6400 लिखो आप, मतलब कि कुल बोरियां कितनी हैं 6,400, और एक बोरी पर हानि कितनी हो रही है, तो लिखा हुआ है 5 रुपये। तो 6,400 बोरियां ज़्यादा है तो उस पर भी क्या होगा, हानि। और ज़्यादा के लिए क्या कर लेंगे, गुणा। तो गुणा करोगे आप तो 5 और 0 0, 5 की 0 से करेंगे 0, 5 चौक 20 का 0, हासिल आएगा 2, 5 6 30 और 2 कितना लिख लोगे 32। तो 32,000 रुपए की हानि हो गई। अब इस हानि को क्वेश्चन में बोला गया है कि सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचे कि ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो अब अगर इतनी हानि आई है और यही हानि किसके बराबर आ जाए, लाभ के बराबर, मतलब 32,000 रुपए की हानि हुई और 32,000 रुपए का ही लाभ भी हो जाए, तो ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो हम करेंगे क्या, अतः न लाभ व हानि होने के लिए सफेद सीमेंट की कुल बोरी, मान लेंगे कितनी होंगी, वो बराबर है x के, कि x बोरियां अगर सफ़ेद सीमेंट की बेच देते हैं तो ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो अब इसके लिए अतः इसलिए क्या लिख लोगे आप, 32,000 रुपये की हानि हो रही है तो लिखोगे पहले 32,000, और उसको किसके बराबर करना है, तो कितनी हम बोरियां बेच दें जिससे कि आपको, कितनी हम सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेच दें जिससे कि हम क्या ज्ञात कर पाएँ, उत्तर 32,000 के बराबर, या ऐसा बोल सकते हैं कि हानि 32,000 जो है वो लाभ के बराबर कर दें, मतलब 32,000 के।
तो यहाँ पर एक बोरी सफ़ेद सीमेंट की कुल बोरियां कितनी हैं x। एक बोरी बेचने पर लाभ कितना हो रहा है 8 रुपये। तो x बोरियां बेचने पर कितना लाभ होगा वो ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करने के लिए x संख्या ज़्यादा है 1 से, तो x से गुणा होगा तो 8 गुणा x आ जाएगा। अब हल करें तो यहाँ पर संख्या गुणा में बराबर के इधर जाएगी तो बाद में बदलेगी। यहाँ पर क्या लिखोगे 32,000 बटे 8 आ जाएगा। तो काट लेंगे, 8 चौक 32 होता है, तो 4 बचा और कितने जीरो लगाने हैं आगे 3, और यहाँ कितना बचेगा केवल x बच जाएगा। इसलिए x बराबर 4000 बोरियां आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे कितनी और बोरियां बेचनी पड़ेंगी सफ़ेद रंग की, तो कुल 4000 बोरियां बेचेगा, तब जाकर के ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो इस प्रकार